Rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. My name is Muhammad Aslam. I am your computer teacher. आपको पता है कि हम सब प्रोग्रामिंग के हवाले से बिल्ट इन फंक्शन के हवाले से स्टडी कर रहे हैं। तो बिल्ट इन फंक्शन में हम डे बाय डे जो फंक्शंस हमारे सिलेबस में उनको हम डिस्कस करते जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा फंक्शन है वो मिड डॉलर के हवाले से है। इसके आपको पता है कि जो फंक्शंस हैं इनके 3 पार्ट्स हैं। मैं बार बार आपसे कहा कि हर फंक्शन के 3 पार्ट्स हैं। एग्जामिनर की मर्जी है डेफिनेशन पूछ ले, एग्जामिनर की मर्जी है उसका फॉर्मेट या सिंटैक्स एरर से शॉर्ट क्वेश्चन पूछ ले, एग्जामिनर की मर्जी है कि उसकी एग्जांपल पूछ ले, या डेफिनेशन और एग्जांपल या सिंटैक्स ऑफ एग्जांपल, इस तरह से। लेकिन मैं तीनों चीजें एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे करा रहा हूँ। आपने ये तीनों चीजें लाजमी तौर पे करनी भी हैं और होमवर्क के तौर पे आपने लिखनी भी है। तो मिड डॉलर फंक्शन ये है कि मिड डॉलर फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न the requested part from a given string। इसमें ये होता है कि मिड डॉलर फंक्शन में ब्रैकेट के अंदर हम एक स्ट्रिंग दे देते हैं और इसको इस फंक्शन के जरिए से हम जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर काट कर हम ट्रंकेट कर कर रिटर्न करवाना चाहें वो हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आगे मैंने प्रोग्राम इसका दिया हुआ है, पहले इसको हम देख लेते हैं, सिंटैक्स को भी समझेंगे और फिर इस डेफिनेशन को भी साथ ही आपको समझ आएगी। मैं इसको भी रिवाइज दोबारा करूंगा, पहले डेफिनेशन को आप प्लीज देख लीजिए। ये दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न, यानी फंक्शन का काम ये हमसे आर्गुमेंट वैल्यू लेता है और आफ्टर इवैल्यूएशन रिटर्न द सिंगल वैल्यू। तो इसलिए हर फंक्शन के साथ रिटर्न का वर्ड आता है। तो दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न द रिक्वेस्टेड मीन जितने हम कहेंगे नंबर ऑफ कैरेक्टर काट कर दो वो रिक्वेस्टेड कहलाएगा। पार्ट फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग, हम इसमें एक स्ट्रिंग देंगे। स्ट्रिंग की डेफिनेशन आप प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं कि अ स्ट्रिंग इज अ कंसेक्युटिव कैरेक्टर्स, ऐसे भी कह सकते हैं, और अ स्ट्रिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंसेक्युटिव कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन डबल कोटेशन मार्क्स। ये इसकी डेफिनेशन हम पहले से पढ़ चुके हैं। तो स्ट्रिंग n is an integer। अब ये n is an integer क्या है, ये सिंटैक्स में मैं अभी इसको क्लियर करूंगा। ये डेफिनेशन यहां तक की है, थोड़ी सी वजाहत और हमने की क्योंकि इसके अंदर दो तीन एमसीक्यूज हैं कि n is an integer एक्सप्रेशन मीन एनी वैल्यू 1 2 3 4 5 6, ये एक्सप्रेशन के तौर पे कहलाएगी इन द रेंज 1 to 255। अब n की जगह सिंटैक्स में मैं की तरफ में जब जाऊंगा तो n की जगह आप 1 2 3 4 5 10 20 100 150 एनी वैल्यू यू कैन टाइप, बट द लिमिट और रेंज इज 1 to 255, यानी आप 1 से नीचे की वैल्यू नहीं लिख सकते यानी 0 और नेगेटिव, और 255 से आगे आप इससे ग्रेटर वैल्यू नहीं लिख सकते इन प्लेस ऑफ n। सिंटैक्स के अंदर एक n के नाम से भी वेरिएबल है, तो n इज आल्सो एन इंटीजर, यानी n की जगह पे भी हम कोई ना कोई वैल्यू ही लिखेंगे, लेकिन वो वैल्यू इंटीजर होगी और एक्सप्रेशन के तौर पे लिखी जाएगी। वो एक्सप्रेशन फिर मैं कह रहा हूं कि 5 10 20 1 2 एनी वैल्यू, बट इट शुड नॉट एक्सीड इट्स रेंज इज फ्रॉम 0 to 255। ये दो एमसीक्यू हो गए, ये दो एमसीक्यू इस हवाले से कि m जो है ये 1 to 255 इसकी रेंज है, और जो n है m इसकी रेंज है 0 से लेकर 255, इससे आप एक्सीड नहीं कर सकते। अब हम इसका नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो मैं सिंटैक्स के हवाले से बात करूंगा और साथ में ये डेफिनेशन के हवाले से भी आपको मजीद समझाने की कोशिश करूंगा। हमने इसमें लिखा, असल में फंक्शन तो हम पढ़ रहे हैं मिड डॉलर, लेकिन ये वी डॉलर क्यों लगा दिया कि ये एक तरीका है कि जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ये फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो इसकी वैल्यू जो है इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हम करवा सकते हैं, चाहें तो करवा सकते हैं, अदरवाइज इस एरिया को ओमिट भी कर सकते हैं। हम इसको ना भी लिखें तब भी चल जाएगा फंक्शन, लेकिन फिर इसकी जगह हमें प्रिंट स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, और अगर ऐसे करेंगे तो फिर प्रिंट वी डॉलर कराना पड़ेगा। इस सूरत में आपको पता है कि जब इक्वल टू साइन हमारी लैंग्वेज के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जब कंप्यूटेशनल रिजल्ट और कैलकुलेटेड रिजल्ट जो है वो हो जाता है इवैल्यूएट, तो
वो इक्वल टू साइन के लेफ्ट साइड पे वेरिएबल जो हो उसमें असाइन कर देता है। तो अब ये जरा सिंटेक्स बाद का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ओनली राइट द सिंटेक्स ऑफ मिड डॉलर फंक्शन, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी है इसलिए 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो मिड डॉलर क्यों लगाया? वजह ये है कि ये स्ट्रिंग टाइप फंक्शंस हैं, ये स्ट्रिंग इसमें देंगे हम x डॉलर की जगह पे, तो डॉलर लगाया, ब्रैकेट शुरू हुई। आपको पता है हर फंक्शन के शुरू में और आखिर में ब्रैकेट लगाते हैं, ये फंक्शन की निशानी है। और x डॉलर मीन एनी स्ट्रिंग, यहाँ हम कोई सेंटेंस देंगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। n का मतलब कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर से काटना आपने काटना है और कहां तक काटना है, ये दो चीजें। कहां से नंबर ऑफ कैरेक्टर, जो गिवन स्ट्रिंग होगी उसमें से कहां से नंबर काटने हैं, कहां तक कैरेक्टर काटने हैं, ये दो चीजें। दिस वन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ स्ट्रिंग और दिस वन इज द एंडिंग पॉइंट ऑफ अ स्ट्रिंग। यानी कि हमने पढ़ा कि मिड डॉलर फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है द रिक्वेस्टेड पार्ट फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग, यानी कि किसी दी हुई स्ट्रिंग यानी वैल्यूज जो हम सेंटेंस के तौर पे देंगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, उसमें से जो रिक्वेस्ट हम करेंगे। रिक्वेस्ट कैसे करेंगे? n का मतलब 4,4, इसका मतलब हम कह रहे हैं जो वहां लिखा हुआ निशात बॉयज हाई स्कूल, इसमें से कैरेक्टर नंबर 4 से लेके 4 तक काट दो, या 5 तक 4 से लेके 5 तक काट दो। तो जो भी कैरेक्टर होंगे शुरू के वो 4 से 5 तक काट के हमें दे देगा। ये सिंटैक्स को दोबारा मैंने एग्जांपल में इसको एक्सप्लेन किया है। ये नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, मिड डॉलर का मैंने प्रोग्राम लिखा। इसमें देखिए आपकी बुक में इस फॉर्म में प्रोग्राम नहीं है, उसमें एग्जांपल दी हुई है, तो आप इसका प्रोग्राम भी बना सकते हैं। और आपको मैंने कहा था कि अपने कंप्यूटर में इसको प्रोग्राम को चला के देखा करें, इसकी मैंने प्रैक्टिस भी आपको करवाई थी। तो देखिए CLS आप लिखें या ना लिखें नो प्रॉब्लम, CLS ये कमांड अगर आप ना भी लिखें तब भी, लेकिन होगा ये जो भी प्रोग्राम चलेगा तो जो प्रोग्राम लिखा हुआ है इधर ही आउटपुट आ जाएगा। तो हम पसंद करते हैं कि पहले स्क्रीन क्लियर हो देन प्रोग्राम का आउटपुट आए, ये एक अंदाज है। अब देखिए दो तरीके हैं इसके, एक तो ये कि मैंने $a एक वेरिएबल ले लिया और व्हील ऑफ पाकिस्तान जो है इन्वर्टेड कॉमास में ये वैल्यू जो है, ये स्ट्रिंग जो है मैंने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दी है। अब मुझे चाहिए कि $1 को प्रिंट कराऊं, तो मुझे यही प्रिंट हो जाएगा व्हील ऑफ पाकिस्तान पर। लेकिन ये हमारा फंक्शन जो हम जिस हवाले से यूज कर रहे हैं वो इस तरह से चलेंगे कि हमने प्रिंट स्टेटमेंट लगाया $, यही फंक्शन पढ़ रहे हैं और फंक्शन का पहले नाम हम लिखेंगे। तो $, मीन नाउ, क्योंकि फंक्शन के अंदर हमने लिख दिया $, तो ये $, क्या है? असल में $, के अंदर ये व्हील ऑफ पाकिस्तान स्टोर हो चुका है। कंप्यूटर में अगर हम इक्वल टू साइन के साथ वैल्यू देते तो दिस वैल्यू नाउ स्टोर्ड इन द $, वेरिएबल, एंड $, वेरिएबल इज अ स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल, और स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल का एंडिंग लेटर जो है वो डॉलर है। ये हम एमसीक्यू में पढ़ चुके हैं, एग्जाम में इसका टेस्ट भी ले चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, उसमें टॉपिक में। तो मिड डॉलर, $, का मतलब है व्हील ऑफ पाकिस्तान, और ये जो 4 है ये n की वजाहत की, और ये वाला 4 जो है ये m है, अभी हमने सिंटैक्स में पढ़ा। इसका मतलब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि $, में व्हील ऑफ पाकिस्तान है, तो आप ऐसा करें नंबर ऑफ कैरेक्टर 4 से काटना शुरू करें और 4 तक ही काटें। अब देख लेते हैं स्टार्टिंग में 4 से काट, तो ये 1 कैरेक्टर है, ये 2 कैरेक्टर है, और ये स्पेस वाली जगह ये 3 नंबर ऑफ कैरेक्टर है, और ये वाला 4 कैरेक्टर बनता है L से। यानी हमने कहा 4 से, तो V1 E2 स्पेस 3 और L4, यानी हमने कहा 4 से, तो 4 से काट कर हमें रिटर्न करो और 4 तक ही हमें आगे से काटना है, तो 4 से लेके 4 तक। तो ये हो गया 4 कैरेक्टर है L, और अब हम कैरेक्टर गिन लेते हैं। LOVE, L1 O2 V3 और E4, यानी वो हमें लव, यानी कि लव का वर्ड जो है ये रिटर्न करेगा जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ठीक हो गया।
दूसरी एग्जांपल मैंने इसमें अगेन जरूरी नहीं कि 4 4 लिखेंगे, यू कैन टाइप एनी वैल्यू here from 0 to 255 and you can type any value here from 1 to 255, ये हम अभी पढ़ चुके हैं। अब दूसरी एक और मिसाल इसी प्रोग्राम में एक और प्रिंट स्टेटमेंट हमने दी। प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेगी, जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो इसकी वैल्यू ये प्रिंट कर देगा। ठीक, इस हवाले से अगेन $8 का मतलब है वी लव पाकिस्तान। अब हमने कहा है 9 से लेके 8 तक काटो, हमें रिटर्न करो, रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं, तो ये 9 आप गिन लेते हैं। 9 से स्टार्ट करना है, 1 2, ये याद रखिएगा स्पेस इज आल्सो अ कैरेक्टर। स्पेस भी 1 बिट यानी 1 बाइट ऑफ डाटा कंज्यूम करता है मेमोरी के अंदर, तो स्पेस भी एक कैरेक्टर है। तो V1 ये 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां स्पेस। ये P जो है ये नंबर 9 पे आ रहा है, तो हमने कहा 9 से स्टार्ट करो और 8 तक हमें काट कर दो। ठीक है, तो अब गिन लेते हैं 9 से लेके 8 तक, तो P 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ही हमने लिखा। तो ये क्या करेगा, 9 से लेके 8 तक के कैरेक्टर काटेगा और हमें इस एग्जांपल के तौर पे दूसरा आउटपुट हमें ये आएगा पाकिस्तान। तो हम कंप्यूटर में जिस तरह से डाटा देते हैं वो एक सिस्टम ऐसा है जिसको गीगो सिस्टम कहते हैं, यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट। भी सही डाटा देंगे सही आउटपुट आएगा, गलत डाटा देंगे गलत आउटपुट आएगा। तो इस हवाले से हम, मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम समझ आया होगा। आपने ये प्रोग्राम चला के भी देख रहे हैं कंप्यूटर के अंदर। जो हम शॉर्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं होमवर्क में दिए हुए हैं, आपको चाहिए कि वो लाजमी तौर पे होमवर्क भी करने हैं और आपको 5 साल पेपर भी लगवाए हुए हैं, उनमें से आपने डेली जो MCQ दिए हुए हैं सिलेबस में वो भी आपने करने हैं, होमवर्क रिटन आपने करना है और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने करने हैं। एट द एंड व्हेन द स्कूल इज ओपन तो आपका तमाम का तमाम होमवर्क जो है वो चेक किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। अगर कोई मसला हो इस टॉपिक के हवाले से तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।